ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीन दास जी पिठवा का है। वो लिखते हैं, श्रुति वाक्य है ज्ञानाद एव तु कैवलम, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। प्राणी मात्र के अंतःकरण में रहे हुए त्रिदोष को कहा है उसने, मल विक्षेप और आवरण के कारण ही जन्म मरण आदि सर्व दुखों को मनुष्य वहन करता है। इन तीनों दोषों को दूर करने से मोक्ष सुख अनुभव किया जा सकता है। तो इन तीनों दोषों को अर्थ सहित समझाइए। देखो प्रभु जी, मनुष्य अज्ञानी ही जन्मा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अज्ञानी पैदा हुआ मनुष्य तो उसका उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान ने अज्ञान के साथ साथ उसको निवृत्त करने की जो बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि दी है, उसका उपयोग न करके अज्ञानी ही मर जाए तो ये बड़ा अपराध है, ये बड़ा दोष है महाराज। अज्ञानी पैदा होना दोष नहीं है, लेकिन अज्ञानी ही जीवन जीकर अज्ञानी के रूप में ही मर जाना ये बड़ा दोष है। मनुष्य जन्म व्यर्थ गवाया, हीरा मोल कहते हैं। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बहुत कीमती है। और उस योनि को प्राप्त होकर, मनुष्य देह को प्राप्त होकर अपने आप को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं पहचाना और ऐसे ही अज्ञानी मर गए तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा महाराज। हमें जो चीज मिली है अपने आप को जानने के लिए, विवेक बुद्धि, उसका अगर हम उपयोग ही नहीं करेंगे तो दूसरी बार वो मिलना मुश्किल है। कोई भी देने वाला कोई चीज हमें देता है, हम उसका उपयोग ही नहीं करते, पड़ी रहने देते हैं, तो दूसरी बार वो नहीं देगा। समझेगा कि इसका तो इसे भान ही नहीं है, इसका क्या उपयोग करना है, तो छोड़ो, इसको क्या देना। तो परमात्मा ने हमें जो विवेक बुद्धि दी है उसका उपयोग करके हमें अज्ञान से निवृत्त होना है। अच्छा, अज्ञान क्या है? तो कहते हैं कि ये त्रिदोष रूप हमारा अज्ञान है, मल विक्षेप और आवरण। आवरण मतलब ढक जाना। अज्ञान अंधकार से, देखो यहां पर आपको सब चीजें दिख रही है, पीछे हमारी परंपरा का फोटो दिख रहा है। अगर हम लाइट बंद कर दें तो फोटो तो कहीं चला नहीं जाएगा, लेकिन अंधकार में ढक जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो अंधकार, अज्ञान ही अंधकार है जीवन का, उसी को आवरण कहते हैं। आवरण मतलब ढक जाना, ढक देने वाली चीज को आवरण कहेंगे। मल क्या है? मल मतलब मैल। जैसे एक पानी का बर्तन है, कहीं भरा पड़ा हुआ है और बच्चे खेल रहे, खेलते खेलते किसी बच्चे ने उसमें 2 मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी। अब पानी हो गया मैला और वो पड़ा है नल के नीचे। एक बाल्टी है, समझ लो, बकेट है, और वो नल के नीचे पड़ी हुई है और नल में थोड़ा लीकेज है, तो टपक 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 बूंदे उसमें पानी की गिर रही है, समझ लो। और उसमें बच्चे ने 2 मुट्ठी ये भी डाल दिया, मिट्टी भी डाल दी, गंदगी डाल दी। अब जब हम जाएंगे वहां पर और देखेंगे, करे ये पानी मैला कैसे हो गया, ऐसे झुक कर देखेंगे और हमारे यहां पर रहे हुए पॉकेट में से कुछ अंदर गिर गया। अब पॉकेट में हमारे पास बहुत कुछ था, कोई चांदी का सिक्का भी था, कोई मूल्यवान वस्तु भी थी, हमारी कोई काम की चीज भी थी। अब क्या गिरा देखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो पानी मैला है। अगर पानी साफ हो जाए तो फिर उसमें कुछ दिख सकता है। अच्छा, कैसे साफ करेंगे? अब जो नल है उसको खोल दो तो पानी अंदर गिरेगा, धीरे 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 पानी छलकता। वो बकेट इतना बड़ा है कि हम उसको ऐसे उलट नहीं सकते अकेले, तो हमने नल खोल दिया, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी अंदर जाता है, अंदर से मैल उभर कर ऊपर आता है और बाहर गिरता जाता, आता जाता पानी आएगा आएगा आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी गंदगी बह जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। अब कुछ दिखने लगा, दिख तो रहा है लेकिन वो साफ नहीं दिख रहा, ऐसे हिल रहा है, क्योंकि अभी वो पानी आ रहा है ना, पानी की बूंदे अंदर गिर रही तो पानी हिल रहा है। अच्छा, वो नल को ठीक से बंद कर दिया, जोर से पानी गिरना बंद हो गया, पानी हिलना बंद हो गया, तो फिर दिखेगा, अरे ये तो चांदी का
सिक्का पड़ा है। जब तक हिलेगा तब तक वो सिक्का लंबा होता जाएगा, ऐसे पानी हिलने के साथ साथ वो दिखेगा, लेकिन उसका सही पहचान नहीं होगी। तो ये जो गंदगी हमने निकाली, उसको साफ किया, वो कहते हैं मल का विसर्जन किया, हमें मल की निवृत्ति की। और जो नल हमने बंद कर दिया, टाइट बंद करके पानी को हिलते हुए रोक दिया, उसको कहते हैं विक्षेप को रोक दिया, हमने विक्षेप की निवृत्ति कर दी। अच्छा, अंदर मल भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई कपड़ा किसी ने ढक दिया या तो अंधकार कर दिया तो दिखेगा नहीं। और फिर लाइट भी जलाई, समझो रात का समय है, हमने पानी साफ कर दिया, हमने पानी स्थिर कर दिया, हिलता हुआ बंद कर दिया और लाइट भी जला दी, तो नीचे क्या पड़ा हुआ है हमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। उसका तला, जो बकेट का जो तल है, वो उसका बॉटम हमें पानी के रहते हुए भी दिखेगा। तो यही उदाहरण के अनुसार हमारा अंतःकरण, समझ लो एक बकेट है, उसमें वो क्या कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 विभाग है अंतःकरण के। विभाग तो नहीं है, लेकिन 4 इसकी प्रवृत्तियां हैं, 4 इसकी ड्यूटियां हैं, 4 इसके रोल हैं। तो ये अंदर अंतःकरण में बहुत मैल जम गया है। कौन सा मैल है? राग और द्वेष। राग द्वेष मैल है। इसके सिवा समझो राग द्वेष एक शब्द में हमने कह दिया, उसको अगर विस्तार से कहे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब मन के मैल है। दुर्गुण जिसको हम कहेंगे, मन के दुर्गुण, सब मन का मैल है। जब तक ये मैल रहेगा, अंतःकरण हमारा साफ नहीं होगा, तब तक अंदर क्या पड़ा हुआ है पता नहीं चलेगा। वास्तव में कहते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब अंतर में रहने वाला, अंतर में पड़ा हुआ है, लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा है। हमारे अंतर में अगर है, अंतःकरण, अंतर मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में अगर है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा अंतःकरण मैला है। परमात्मा को अगर देखना है मतलब जानना है, प्राप्त करना है, उसका दर्शन प्राप्त करना है, तो हमें अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्धि का उपाय है 2-3, वैसे तो हर एक साधना शुद्धि का ही उपाय है, और कुछ करना है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ करना है ही नहीं, हमें तो मिलाया है, लेकिन हम पहचान नहीं रहे, हमें दिख नहीं रहा है, हमें जानने में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए अंतःकरण शुद्धि करने के लिए सभी साधनाएं हैं। उसमें सबसे पहला, जैसे समझो कि अभी कुछ सीजन आएगी गेहूं की, तो हम गेहूं बाजार से लेकर आए एक बोरी, तो देखा कि उसमें तो बहुत कस्तर, कंकड़, पत्थर सब अंदर मिला हुआ है। तो हमने वहां निकाल दिया, घर के बीच में चौक में उसका ढेर लगा दिया, और फिर उसमें से बड़े बड़े जो पत्थर थे वो हमने ऐसे बीन लिए। फिर क्या करेंगे? फिर उसको छानेंगे छलनी लेकर, तो जिनी जो मिट्टी थी वो निकल जाएगी, और ऊपर कचरा भी आ जाएगा, उसको भी निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद वो महिलाएं सब बैठकर उसको बीनने बैठेगी। उसमें अगर कंकड़, पत्थर, जो भी छोटे छोटे गेहूं के दाने जितने या इससे छोटे हैं, उसको बीन कर अलग करेगी। उसी तरह हमारे अंतःकरण में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर, मतलब ये मैल, राग द्वेष का, उसको कर्मयोग से हम दूर कर सकते। कर्मयोग का मतलब है किसी भी अपेक्षा के बगैर सेवा भाव से कर्तव्य कर्म करना। जो करने योग्य कर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको करना तो सही, लेकिन किसी अपेक्षा, किसी फल की अपेक्षा, किसी मान, पद, प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखे बगैर सेवा भाव से कर देना। सेवा में कोई बदला नहीं चाहता है तो उसको सेवा नहीं कहेंगे, वो तो व्यापार हो गया। या तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार कर देना, यह हुआ कर्मयोग। इससे राग द्वेष धीरे धीरे निवृत्त हो जाते हैं। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, हमें क्या करना है? हमें तो सेवा ही करनी है। किसी का भला हो रहा है तो होने दो, ये अच्छी बात है, हमारे हाथ से हो रहा है तो हमारा सद्भाग्य है, ऐसा समझकर जो कर दिया जाए तो उसको सेवा कहेंगे। तो सेवा कर्म या तो निष्काम कर्म से राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगा। अब बहुत सूक्ष्म रूप में राग द्वेष रह तो गए हैं, उसको भी आगे जो साधना चलेगी धीरे धीरे वो फाइन ट्यूनिंग होता जाएगा। अब दूसरा है, उसमें चांचल्य है, वो हिल रहा है, विक्षेप। विक्षेप को कैसे नहीं, मन चंचल है ना, 1 मिनट स्थिर नहीं रहता। अंतःकरण मतलब मन चंचल है, कभी यहां भागता है, कभी वहां भागता है। अगर एकाग्र नहीं है तो किसी वस्तु को हम जानेंगे कैसे? ऐसे देखते देखते ऐसे चले गए, गाड़ी में, मोटर गाड़ी में जा रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं,
कोई चीज ऐसे फट करके पास हो गई, हमने देखा तो सही लेकिन उसकी सही पहचान नहीं हो पाई। कोई पेड़ गया, कौन सा पेड़ था? पीपल का था, इमली का था, पता नहीं, कुछ पता नहीं चला, कुछ अच्छा वाला घना घना पेड़ था। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि विक्षेप चंचल है। अगर स्थिर हमारी नजर उसके ऊपर जाती तो हम पहचान पाते। तो उसी तरह अंतःकरण में रहे हुए अंतर्यामी को जानने के लिए मन को स्थिर और एकाग्र करना चाहिए। बहुयनंता ही शाखा, हमारी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, बहु शाखा वाली है, इधर उधर हर एक चीज में एक एक क्षण में भागती रहती। एक ही वस्तु पर, वस्तु तो परमात्मा ही है, उसके ऊपर अगर एकाग्र हो जाए और उसको जानने का, देखने का, समझने का, प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि को हमें पहले शुद्ध किया हमने विक्षेप निवारण करके, अब हमें स्थिर करना है। स्थिर करने से क्या होगा? वो सूक्ष्म होगी, अंदर गहराई तक देख पाएगी। तो स्थिर करने के लिए उसको कोई एक ऐसा विषय दिया जाता है जो उसको प्रिय भी हो और वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, सर्वज्ञ उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो ऐसा तो ईश्वर ही है। तो ईश्वर उसको बुद्धि को देकर, भगवान देकर, हमारा इष्ट देकर, इष्ट देव की भक्ति करना, उपासना करना, ये विक्षेप निवृत्ति का मार्ग है। उपासना से हमारा मन ज्यादा विक्षिप्त नहीं रहता, परमात्मा में हमारी श्रद्धा हो जाती है उसकी सामर्थ्य पर, तो हम उसके शरणागत हो जाते हैं। अब क्या परेशानी, शरणागत हो गए तो वो जाने और उसका काम जाने, हमें क्या करना है। तो बुद्धि बार बार अलग अलग जगह पर नहीं जाएगी जब तक उपासना चलती है, और कंटिन्यू उपासना चलेगी तो कंटिन्यू एकाग्रता रहेगी। तो धीरे धीरे बुद्धि को आदत हो जाती है। तो मन की शुद्धि मतलब बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता। अब आया आवरण निवृत्ति। ये देखो, मल है और विक्षेप है, तो विक्षेप ही हमें ये उल्टी दृष्टि प्रदान करता है। जैसे अंधेरे में कोई एक रज्जू पड़ा हुआ है, अज्ञान है, अंधेरा मतलब अज्ञान, तो हमें साफ दिख नहीं रहा है, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उल्टा दिख रहा है, वहां रज्जू पड़ा हुआ है, रस्सी पड़ी हुई है, हमें दिख रहा है सांप, तो रज्जी के बदले में सांप दिखना, इसी को कहते हैं विक्षेप। तो ये पूरा संसार विक्षेप का ही कारण समझा जाता है। उसको कैसे निवृत्त करें, तो उसको अज्ञान को कैसे निवृत्त करें? तो शास्त्र का अध्ययन अज्ञान निवृत्ति का कारण है। प्रमाण से अज्ञान निवृत्त होता है, ज्ञान होता है प्रमाण से। जैसे आंख प्रमाण है रूप देखने के लिए। कोई हमें दिखाए कि देखो महाराज आपका ये वस्त्र ब्लू कितना अच्छा है, हम कहेंगे अरे ब्लू नहीं है, हमारी आंख देख रही है, ये तो ऑरेंज है, केसरी है। तो रूप के लिए आंख प्रमाण है। कान इनकार नहीं कर सकता, कान ये नहीं कह सकता नहीं आंख ने देखा सही नहीं है, हम कहते हैं ना ये ब्लू है, तो कान की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कान रूप में प्रमाण नहीं है, रूप में प्रमाण आंख है। कान शब्द में प्रमाण है। शब्द अगर सुनाई दे तो आंख नहीं कह सकती कि राम नहीं सुना तुमने, रावण सुना है। कान कहेगा नहीं हमने तो राम ही सुना है, तो कान प्रमाण है। उसी तरह परमात्मा को, परम तत्व को जानने के लिए क्या प्रमाण है? और कोई तो प्रमाण है नहीं, शास्त्र प्रमाण है। महात्माओं का अनुभव प्रमाण है। श्रुति, स्मृति और अनुभूति ये प्रमाण है शास्त्र को जानने के लिए। परमात्मा तत्व को, परम तत्व को जानने का ये प्रमाण है। ज्ञान प्राप्ति का ये मुख्य, परमार्थ ज्ञान प्राप्ति का ये मुख्य प्रमाण है। तो शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और सदगुरु के उपदेशों को सीरियसली उसको ग्रहण करना चाहिए। तो किसी सदगुरु के पास जाकर, शास्त्र ऐसे ही समझ में नहीं आते सीधे सीधे अपनी बुद्धि से, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अभी सांसारिक बुद्धि है और ये तो पारमार्थिक बातें हैं। पारमार्थिक बातों के लिए पारमार्थिक बुद्धि चाहिए और पारमार्थिक उसका अर्थघटन होना चाहिए। तो ये अर्थघटन कौन करेगा? सदगुरु करेगा। तब हमारी बुद्धि पवित्र भी होगी। देखो पहले शुद्ध हुई, फिर स्थिर हुई, फिर पवित्र हुई। बुद्धि पवित्र ज्ञान से होती है। ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान और कोई चीज इस समग्र सृष्टि में पवित्र करने वाली अन्य कोई चीज नहीं है। सबसे बढ़कर पवित्र करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो है ज्ञान। तो बुद्धि को उसने पवित्र कर दिया, मतलब अज्ञान का आवरण भी निवृत्त हो गया। मल नहीं रहा, विक्षेप नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा, साफ साफ दिखेगा अंतर्यामी। अरे पता चलेगा तत्वमसि, वह तू है, अहम ब्रह्मास्मि। अरे ब्रह्म तो मैं हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करने के लिए, ब्रह्म आत्मा ऐक्य की अनुभूति करने के लिए, जीव ईश्वर एकता
जो हमारा सबका परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मल, विक्षेप और आवरण की हमें निवृत्ति करनी होती है। और उसके उपाय है कर्मयोग, उपासना योग और ज्ञान योग। और ज्ञान योग में भी श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और श्रवण, मनन, निधिध्यासन अपने तरीके से, अपने आप, अपनी विद्वता को आगे करके नहीं, सदगुरु की शरण से, सदगुरु मुख से इसको अगर श्रवण किया। सदगुरु का मतलब है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा। कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है तो हम उसकी शरणागति स्वीकार करेंगे, उसको गुरु समझेंगे, गुरु स्वीकार करेंगे, हम उसका शिष्यत्व ग्रहण करेंगे और उसके मुख से ये उपदेश हम प्राप्त करेंगे। संशय को निवृत्त करेंगे, धीरे धीरे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे और फिर बुद्धि अगर पवित्र हो गई तो हमें ज्ञान हो जाएगा। हरि ओम।